Hello everyone, welcome to NEET Mantra. Myself is Vikas Jahangir. I am currently final year MBBS student at BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। आज हम जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो क्या टॉपिक है हमारा यहाँ पर। आज हम जो आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11 12 की जो एनसीईआरटी बायोलॉजी है, जिसमें इतने आपकी जितनी भी फुल फॉर्म दे रखी है जिन आपके नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जितनी भी आपकी फुल फॉर्म्स हैं और नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सारी फुल फॉर्म यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उनके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें भी डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं यहाँ पर सारी फुल फॉर्म्स को इंक्लूड करूँ। अगर आपको लगता है कि कोई फुल फॉर्म छूट गई है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, हमें मोटिवेट करना है ताकि हम क्या करें, आपके लिए ऐसे बेहतरीन सेशन यहाँ पर लाते रहें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी की एनसीईआरटी फुल फॉर्म्स। जब स्टार्टिंग में बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारा चैप्टर सर पहले कौन आता है, लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो वहाँ पर ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये हमारे नीट एग्जाम में आया भी हुआ है। ICZN हमारा फिर क्या चेंज होगा, यहाँ पर सिर्फ B की जगह Z है, ये हमारा प्लांट के लिए होता है, ICZN हमारा एनिमल के लिए होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ATP जिसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, वो हमारी क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। LSC फोटोसिंथेसिस से फुल फॉर्म हमारी ये है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। OA हमारा क्या होता है, ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये हमारा C4 प्लांट का, C4 प्लांट में फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट बनता है, और PGA हमारा C3 प्लांट में फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट बनता है। भाई रुबिस्को के बारे में क्या जानते हैं, रुबिस्को के एक तो फुल फॉर्म है, यहाँ पर जो आपका C और O है, ये C हमारा रिप्रेजेंट करता है कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी के लिए और O हमारा ऑक्सीजन की एफिनिटी के लिए। तो इसका नाम क्या है हमारा, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जो कि इसकी दोनों एक्टिविटी होती हैं। और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, मोस्ट अबंडेंट होता है हमारा किसमें सर, ये पूरे बायोस्फीयर में। मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन होल बायोस्फीयर क्या है हमारा, रुबिस्को। एनिमल वर्ल्ड में बात करूँ तो कोलेजन, एनिमल वर्ल्ड में बात करोगे तो क्या है, एनिमल वर्ल्ड में हमारा क्या है भाई, प्रोटीन सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, कोलेजन होता है, और होल बायोस्फीयर में हमारा रुबिस्को होता है। PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट। RQ रेस्पिरेटरी कोशेंट, इसकी वैल्यू आपको सबकी याद रखनी है। कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होता है, प्रोटीन के लिए 0.9 और फैट के लिए हमारा कितना होता है, 0.7 होता है। ओके, ये डाटा हमें सबको याद रखना है भाई। आगे बढ़ते हैं, कुछ और फुल फॉर्म्स। IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, IA हमारा इंडोल एसिटिक एसिड होता है, ऑक्सीजन है हमारे सब, ठीक है, ये भी हमारा ऑक्सीजन है सर। Na ये भी ऑक्सीजन है। 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड हमारा सिंथेटिक ऑक्सीजन है। ABA एब्सिसिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म है। एब्सिसिक एसिड हमारा क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं वैसे एब्सिसिक एसिड को। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 500 ml पर ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग के ड्यूरिंग जितना हम बाहर लेते हैं अंदर लेते हैं, बाहर निकालते हैं वापस, ओके, वो हमारा क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुल इंस्पायरेशन से हम कितना एयर अंदर लेते हैं, कितना इंस्पायर करते हैं, इसकी वैल्यू हमारी 2500 से 3000 ml होती है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुली हम कितना एक्सपायर कर सकते हैं, हमारे किस में आएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी 1200 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो लंग से कभी बाहर निकलती ही नहीं है, इसकी वैल्यू हमारी 1200 ml होती है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को आप 1100 से 1200 ml मान सकते हो। ओके, आपको देखो कैसे याद रखना है इसे, सबसे बाहर लिखना होता है हमें IRV, फिर TV, फिर हमें ERV और अंदर RV। ओके, ये हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। इन तीनों को मिलाकर वाइटल कैपेसिटी और इन चारों को मिलाकर टोटल लंग कैपेसिटी कहा जाता है। तो जैसा सवाल आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना है कि वो फोर्सफुली कह रहा है कि नॉर्मल कह रहा है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या क्या आएगा हमारा, यहाँ पर सर हमारा एक तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब कि नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद जो बच जाए, नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद जो बच जाता है हमारा, वो किस में आता है, वो आता है हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में। वाइटल कैपेसिटी में हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ऐसे नोड हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहा जाता है। ऐसे नोड हमारा क्या है, पेस मेकर है। कितनी बीट जनरेट करता है हमारा, ये 72 बीट्स पर मिनट जनरेट करता है। एवी नोड हमारा भाई, इसे हम गेट कीपर कहते हैं, और पेस सेटर कहते हैं। इसके बाद
CAD की फुल फॉर्म आपकी क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये हमारे दो तरह की हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस में हमारा कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में हमारा कैल्शियम का डिपोजिशन होने से आर्टरी की वॉल थोड़ी थिक हो जाती है। PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है हमारी, 125 ml पर मिनट। ये हमारा क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। मैक्सिमम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, मैक्सिमम साल्ट का रीअब्जॉर्प्शन हमारा PCT में होता है। मैक्सिमम वाटर एंड सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ होता है भाई, PCT में होता है। ये यस सर, ये दोनों हमारा कहाँ हो रहा है, PCT में हो रहा है। इसके बाद देखते हैं हम JGA क्या है हमारा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। ये क्या सीक्रेट करता है हमारा, किडनी में होता है, रेनिन सीक्रेट करता है। यस सर, रेनिन विथ सिंगल एन, नॉट डबल एन। डबल एन वाला रेनिन तो हमारा एंजाइम है, और वो कहाँ से हमारा, वो हमारा स्टमक का एंजाइम है, प्रोटीओलाइटिक एंजाइम इन्फेंट का। ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसका दूसरा नाम आपका वैसोप्रेसिन भी है। ये क्या करता है हमारा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। वैसोप्रेसिन ब्लड वेसल को प्रेस करके, दूसरा हमारा क्या करता है, ये एंटी डाययूरेटिक है, मतलब कि वाटर का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम DCT। ANF एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल वॉल ऑफ द हार्ट से सीक्रेट करती है। CNS हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कौन कौन आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड, दोनों हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। PNS हमारा हो गया क्या, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। GH हमारा है ग्रोथ हार्मोन। PRL हमारा प्रोलैक्टिन। ओके, ग्रोथ हार्मोन को हमारा पिट्यूटरी सीक्रेट कर रहा है, प्रोलैक्टिन को भी पिट्यूटरी सीक्रेट कर रहा है। प्रोलैक्टिन हमारा क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड। ओके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा, ये भी हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। ACTH भी हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड पर जाकर एक्ट करेगा। ACTH हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स पर जाकर करेगा एक्ट। LH हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और MSH हमारा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो जो हमारा है LH है, FSH है, और कौन सा हमारा यहाँ पर LH, FSH, ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, ये जो 6 हार्मोन हमारे हैं, ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है। उसके बाद MSH हमारा मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी का हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन प्लस वैसोप्रेसिन या फिर ADH हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हैं। इन्हें रिलीज कौन कर रहा है हमारा, रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी करती है। बनाता कौन है इन्हें, बनाता हमारा हाइपोथैलेमस है। T4 टेट्राआइडो हार्मोन, T3 ट्राईआइडोथायरोनिन, TCT हमारा थायरोकैल्सिटोनिन है, और PTH हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन है। थायरोकैल्सिटोनिन को थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है, और ये क्या करता है हमारा, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है भाई। और पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड का ग्लैंड का हार्मोन है, ये कैल्शियम से करता है प्यार। पैराथायरॉइड हार्मोन करता है कैल्शियम से प्यार, ब्लड कैल्शियम लेवल, सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा ये। तो पैराथायरॉइड हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन दोनों हमारे क्या हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन दोनों हमारे एंटागोनिस्ट हार्मोन है सर। क्या है ये दोनों हमारे, ये दोनों हमारे एंटागोनिस्ट हार्मोन होते हैं। ओके सर। CCK कोलेसिस्टोकाइनिन, GIP हमारा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है, ये भी सब हमारे हार्मोन है। तो ये क्लास 11th के हैं। अब क्लास 12th पर आते हैं हम। पोलन मदर सेल PMC, MMC मेगास्पोर मदर सेल, HCG ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोफिन, ये हमारा क्या है, प्रेगनेंसी टेस्ट में इसी हार्मोन का यूज किया जाता है। यूरिन में टेस्ट करते हैं तो यूरिन में कौन सा हार्मोन होता है हमारा, HCG होता है। इसे सीक्रेट कौन करेगा, प्लेसेंटा करेगा। HPL ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन। PN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्या प्लोइडी होगी एंडोस्पर्म की प्लोइडी काफ़ी पूछी जाती है। एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लोइड होता है, जिम्नोस्पर्म में हैप्लोइड होता है। RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, MMR मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। IUD हमारा क्या, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इसमें नॉन मेडिकेटेड में कौन था हमारा, नॉन मेडिकेटेड में लिपेज लूब है। ओके, और उसके बाद कॉपर रिलीजिंग में कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग में हमारा कौन है, प्रोजेस्टासर्ट, और कौन है, लिवोनोर्जेस्टोल 20। ओके, तो ये हमारी IUD है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इंडिया में अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा इंडिया में कॉन्ट्रासेप्शन का, तो हमारा IUD है। OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये प्रोजेस्टेरोन अलोन हो सकती है, ईस्ट्रोजन के साथ हो सकती है। और हाँ, जो हमारे एग्जाम में पूछा गया था सहेली CDRI लखनऊ ने डेवलप किया इसे,
ये नॉन स्टेरॉइडल वीकली पिल है। क्या है हमारी ये? नॉन स्टेरॉइडल वीकली पिल है सर हमारी ये। कौन? सहेली के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको ये। इसके बाद MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, लीगल कब तक है भाई हमारा? लीगल अप टू 20 वीक, लीगल अप टू 20 वीक। पुराने डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सेफ अप टू 12 वीक, ये पुराना डाटा है। अभी आपका लीगल में इसको 24 वीक कर दिया है, ठीक है। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का है मेथड। टेस्ट ट्यूब हमने बेबी बनाया, टेस्ट ट्यूब हमने जाइगोट बनाया, उसको क्या किया? लेस देन 8 ब्लास्टोमियर में अगर ट्रांसफर किया है, कहां पर? तो फेलोपियन ट्यूब में करेंगे। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ये हमारा इन वीवो है, ओके। इसके बाद इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, वही टेस्ट ट्यूब में जाइगोट बनाया। और अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हैं, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर को कहां करेंगे ट्रांसफर? मोर देन 8 ब्लास्टोमियर को इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर करते हैं। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पीके हमारा फिनाइल कीटोन यूरिया हो गया। और HGP हमारा हो गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसकी वजह से कौन सी ब्रांच आई है बायोलॉजी में? बायो इन्फॉर्मेटिक्स आई है इसकी वजह से, ओके सर। थोड़ा फास्ट बता रहा हूं ताकि जल्दी से आपका रिवीजन हो जाए। BAC YAC यूकेरियोट में जीन ट्रांसफर के मेथड है। वेक्टर है हमारे ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। VNTR वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, ये हमारा बेसिक है। किसका बेसिक है? किसका सर? DNA फिंगरप्रिंटिंग का। और फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग कौन हमारे हैं? फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग है सर अलेक्स जेफरी। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है। सेल मीडिएट इम्यूनिटी T लिम्फोसाइट की वजह से होगा। और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है हमारी? ये ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है सर। माल्ट म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, 50% लिम्फोइड टिश्यू बनाते हैं हमारी बॉडी के ये। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एड्स हमारा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ओके। एलाइजा हमारा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है, ओके। HIV के टेस्ट के लिए यूज करते हैं। और HIV एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है हमारा? 10 से 15 साल। 5 से 10 याद करो, 10 से 15 नहीं, 5 से 10 साल भाई। किसी को HIV का इन्फेक्शन हुआ तो 5 से 10 साल के बाद वहां पर फुल ब्लोन एड्स के सिम्टम आएंगे। और एड्स में तुम्हारी कौन सी HIV फैक्ट्री कौन सी होती है? मैक्रोफेज। HIV फैक्ट्री क्या है यहाँ पर? मैक्रोफेज हमारी HIV फैक्ट्री है। और मुझे कमेंट करके बताओ कि जो हमारा HIV का वायरस है सबसे ज्यादा कौन सी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करता है? LSD लाइसर्जिक एसिड डाइथिलामाइड, ओके। इसे फंजाई से मिलता है हमारा, क्लेविसेप्स से मिलेगा फंजाई से। मोइट मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, इसमें क्या करते हैं? पहले क्या करेंगे? काउ को FSH लाइक हार्मोन से इंजेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा मल्टीपल ओव्यूलेशन, ओके। फिर क्या करेंगे? इसे इलाइट बुल से क्या करेंगे? इंसेमिनेट करवाएंगे। तो यहाँ पर आपके क्या बनेगा? यहाँ पर हमारा एम्ब्रियो बना। अब एम्ब्रियो को क्या करेंगे? एम्ब्रियो को रिमूव करेंगे नॉन सर्जिकली एम्ब्रियो को रिमूव करते हैं। और कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे सरोगेट काऊ में, सरोगेट मदर सरोगेट काऊ में। तो क्या हो गया हमारा? ये मल्टीपल ओव्यूलेशन करवाया, पहले एम्ब्रियो निकाला, नॉन सर्जिकली से ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर? सरोगेट मदर में। हर्ड साइज को बढ़ाने का सबसे फास्ट मेथड हमारा है ये IRRI, हमारा क्या? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, BOD बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पोल्यूटेड वाटर में ज़्यादा होगी ये। DO डिजोल ऑक्सीजन। GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अकॉर्डिंग टू CPCB 2.5 माइक्रोमीटर से लेस पार्टिकल हमारे ग्रेटेस्ट हार्म करते हैं ह्यूमन हेल्थ को। CNG कंप्रेस नेचुरल गैस। और ORI हमारा वेक्टर की प्री रिक्वेस्ट ही है, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए वेक्टर में, ठीक है। तो ये हमारी सारी फुल फॉर्म्स थी भाई, क्लास 11 12 की मिलाकर मोस्ट ऑफ दी फुल फॉर्म हमने यहाँ पर कवर कर ली है। कोई छूटी है तो आप कमेंट कर देंगे, ओके। और हाँ, वीडियो को लाइक तो कर ही दोगे आप, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे। 50+ लाइक्स का रखते हैं एम, ओके। इसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। टॉप 10 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ हर चैप्टर के, ओके। आई और ईयर के आज करवाने की सोच रहा हूँ मैं। तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। बाय एवरीवन, ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहो। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए यही है अभी।